करण की बात सुनकर आकाश की परेशानी बढ़ने लगी थी। आकाश जानना चाहता था कि आखिर करण रोहित को क्या जवाब देने वाले थे। कहीं ना कहीं अनिका की तरह ही आकाश भी चाहता था कि करण रोहित के साथ इतनी सख्ती ना बरते। करण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अगर अनिका उसे इतना पसंद करती है तो मुझे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा। करण गुलेरिया की बात सुनते ही आकाश ने राहत की सांस ली, मगर अभी अभी आकाश और करण के सामने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका था। क्या सचमुच अनिका किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी? और अगर ऐसा था तो अनिका रोहित के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की बात क्यों कर रही थी? करण को इस वक्त मन ही मन ये भी डर लग रहा था कि अगर कभी किसी दिन अनिका के अफेयर के बारे में रोहित मारवा को पता चल जाए तो अंजाम क्या हो सकता था। करण रोहित और मारवा परिवार के पावर के बारे में अच्छी तरह जानते थे। करण अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, मगर ओमकार की बातों से अब ये बात बिल्कुल साफ थी कि अनिका रोहित के अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। हालांकि करण ने मन ही मन सोच लिया था कि एक बाप होने के नाते वो किसी भी हाल में अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए मारवा परिवार से अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। करण ने हमेशा ही सोचा था कि रोहित कहीं ना कहीं शादी के बाद अनिका को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहता था, और उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि इस वक्त वो अनिका को अपनी जाल में फंसाने के लिए उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश आता था। शायद शादी के बाद वो अपना असली रूप दिखाएगा, लेकिन अब करण के मन में एक और कंफ्यूजन ने जन्म ले लिया था। क्या अनिका सचमुच किसी और से प्यार करती थी? और क्या सिर्फ रोहित और मारवा परिवार के डर की वजह से वो रोहित के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी? करण किसी भी तरह अपनी बेटी को किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं दे सकते थे। अगले दिन सुबह मारवा हाउस में भूमिका हॉल में किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार घड़ी की ओर देख रही थी और टेंशन में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी अचानक एक नौकर ने अंदर आकर भूमिका से कहा, आपसे कोई मिलने आया है। इससे पहले कि नौकर अपनी बात आगे बढ़ा पाता, भूमिका ने जल्दी से नौकर को इशारा करके कहा, जल्दी उन्हें अंदर भेजो। कुछ ही देर में भूमिका के कानों पर एक लड़की की हील्स की आवाज पड़ने लगी। जब भूमिका ने मुड़कर देखा तो रश्मि चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए भूमिका को हक करने के लिए बाहें फैलाने लगी। भूमिका ने भी रश्मि को हक करने के बाद कहा, चलो मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ। रश्मि इस बात पर मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर इतने ऊंचे परिवार के लोग रहते कैसे हैं। रश्मि को आगे ले जाने से पहले भूमिका ने रश्मि का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी तो तुम बदले में मेरी मुलाकात ब्लैक कैट से करवाओगी। रश्मि ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ भूमिका के कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे ठीक से याद है, मैं जरूर तुम्हें ब्लैक कैट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैंने ये शर्त तो सिर्फ इसीलिए रखी क्योंकि मैंने कभी इससे पहले इतने पैसे वाले लोगों का घर देखा ही नहीं है। और फिर तुम लोग कोई मामूली बिजनेसमैन तो हो नहीं। बिजनेस की दुनिया में तुम लोगों का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मैं बस देखना चाहती हूँ कि इतने पैसे वाले खानदान के लोग किस तरह के घर में रहते हैं। ऐसी क्या खास बात होती है आप लोगों के घरों में जो हमारे घरों में नहीं होती। ये कहने के बाद रश्मि भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। भूमिका कहीं ना कहीं ब्लैक कैट की बहुत बड़ी फैन थी। वो एक बार ब्लैक कैट से मिलना चाहती थी। ऑफिस के बाकी स्टाफ की तरह भूमिका ने भी रश्मि को रिक्वेस्ट की थी कि वो ब्लैक कैट के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाए, मगर तभी रश्मि ने भूमिका के सामने एक शर्त रख दी। रश्मि ने भूमिका से कहा था कि वो ब्लैक कैट के साथ उसका इंट्रोडक्शन जरूर करवाएगी, मगर बदले में उसे अपने घर का एक मिनी टूर करवाना होगा। रश्मि को आगे ले जाते हुए भूमिका ने कहा, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, सब आप लोगों की तरह ही हैं। हम भी खाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि आम लोगों के मुकाबले हम थोड़ी बहुत महंगी चीजें इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके अलावा हम में और किसी मिडिल क्लास परिवार में कोई फर्क नहीं है। वही भाई भाई के झगड़े, भाभीियों में झगड़े, परिवार को इकट्ठा रखने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग काफी मेहनत करते हैं, बिल्कुल एक आम परिवार की तरह। आओ मैं तुम्हें हमारा टेरेस गार्डन दिखाती हूँ। ये कहते हुए भूमिका रश्मि को अपने टेरेस गार्डन पर ले गई। मारवा परिवार का टेरेस गार्डन दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। गार्डन में कई ऐसे फूल थे जो रश्मि ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। रश्मि गार्डन में भूमिका के साथ घूम जरूर रही थी, मगर उसके मन में कोई और ही बात चल रही थी। अचानक ही रश्मि ने भूमिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये तो बताओ, दिल्ली में आने के बाद तुमने कोई हैंडसम लड़की को बॉयफ्रेंड बनाया या नहीं? भूमिका ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा, अरे कहाँ यार, आजकल हैंडसम लड़कों की बहुत कमी है इस शहर में। कोई दिखने में अच्छा है तो कोई ठीक से बोल नहीं पाता।
कोई बात करने में अच्छा है तो शक्ल का ठिकाना नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग हो गए आजकल के लड़के। ऐसा लगता है कि किसी एक के साथ रिलेशनशिप बनाना तो नामुमकिन हो गया है। भूमिका की इस बात पर रश्मि और भूमिका दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर अचानक ही भूमिका का एक हाथ पकड़ते हुए रश्मि ने कहा, मगर मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? भूमिका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रश्मि की ओर देखा और कहा, इरादा क्या है मैडम तुम्हारा? सच सच बताओ, मेरे घर आने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या था? देखो रश्मि, मैं तुम्हें एक चीज साफ साफ बता देती हूँ, अगर तुम मेरे भाई से मिलोगी भी तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। एक तो मेरा भाई दिन रात बिजनेस के बारे में सोचता है, लड़कियों के साथ घूमने फिरने का उसके पास वक्त है ही नहीं, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे भाई ने मेरे लिए भाभी चुनी है, इसीलिए तुम्हारा अब कोई चांस नहीं। वैसे इन सीधे साधे कपड़ों में तुम लगती काफी खूबसूरत हो, मगर मेरे भाई का दिल चुराने के लिए इतनी खूबसूरती काफी नहीं है। उसका टेस्ट कुछ अलग ही है। रश्मि ने अपनी नजरें झुकाई और कुछ देर तक मनी मन कुछ सोचती रही। फिर भूमिका के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए रश्मि ने भूमिका से कहा, चलो एक काम करते हैं, तुम तो जानती हो कि ऑफिस के कई सारे लोग ब्लैक कैट को मिलने के लिए मुझे तरह तरह के ऑफर कर रहे हैं, मगर तुम अगर उस रेस में सबसे ऊपर पहुंचना चाहती हो तो बस एक बार मुझे अपने भाई से मिलवाओ। मैं उससे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ, और अगर तुमने अपने भाई के साथ मेरी मुलाकात करवाई, मैं तुमसे वादा करती हूँ उन सबको पीछे छोड़कर मैं तुम्हारा नाम ब्लैक कैट को मिलवाने की लिस्ट में सबसे ऊपर रखूंगी और तुम्हारी मुलाकात ब्लैक कैट के साथ जरूर करवाऊंगी। रश्मि की बात सुनकर भूमिका बड़ी बड़ी आंखों से रश्मि को देखने लगी। भूमिका किसी भी हालत में ब्लैक कैट के साथ एक मीटिंग करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि ब्लैक कैट किस तरह से काम करता है। अंडरवर्ल्ड में ब्लैक कैट के काम करने के तौर तरीकों पर काफी चर्चाएं होती रहती थीं। वो सारी बातें स्पेशल डिपार्टमेंट तक भी पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि खुद स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग ये चाहते थे कि ब्लैक कैट उनके साथ काम करे। भूमिका ने जब से ब्लैक कैट का नाम सुना था, उसे ऐसा लगता था कि ब्लैक कैट कोई बेहद हैंडसम लड़का होगा, बिल्कुल हॉलीवुड के फिल्मी हीरो की तरह खतरनाक मिशन पर जाना, खतरनाक गुंडों से लड़ना, एक बेहद हैंडसम और रोमांटिक लड़का। मगर भूमिका मनी मन ये भी सोचने लगी कि कहीं ऐसा करने से वो अपनी दोस्त अनिका को धोखा तो नहीं दे रही थी। पहले रश्मि को अपने घर में आने की इजाजत देकर उसे मनी मन गिल्टी फील हो रहा था, मगर ब्लैक कैट को मिलने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि भूमिका को लगा कि अगर रश्मि की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो हर्जी क्या था। मगर घर आकर रश्मि ने जब रोहित से मिलने की बात कही तो कहीं न कहीं भूमिका को रश्मि की इंटेंशंस पर शक होने लगा। जब रश्मि ने देखा कि भूमिका काफी कंफ्यूजन में थी तो भूमिका के हाथ पर एक हाथ रखते हुए रश्मि ने कहा, घबराओ मत, ऐसा करके तुम अनिका को धोखा नहीं दे रही हो। भूमिका हैरानी से रश्मि की ओर देखने लगी। रश्मि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम कोई मेरी और रोहित की शादी की बात करने के लिए नहीं जा रही हो, तुम्हें सिर्फ मुझे रोहित से मिलवाना है। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मेरे और रोहित के बीच होगा, उसमें तुम क्या कर सकती हो। मुझे रोहित से जो कुछ भी कहना है वो मैं कह दूंगी, उसके बाद रोहित जो भी फैसला लेना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी का फैसला होगा, इसमें तुम कहीं पिक्चर में नहीं आती। घबराओ मत और इतना सोचो भी मत, तुम अनिका को कोई धोखा नहीं देने जा रही हो। भूमिका के लिए रश्मि की इतनी ही बात काफी थी अलर्ट हो जाने के लिए। रश्मि की बातें सुनते ही भूमिका को एहसास होने लगा था कि उसने अनिका को पहले ही धोखा दे दिया था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि रश्मि ने अनिका को परेशान करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट में कैसी कैसी चाल चली थी। बावजूद इसके सिर्फ ब्लैक कैट को मिलने की लालच में भूमिका ने रश्मि को मारवा हाउस के अंदर बुला लिया था। भूमिका को लग रहा था कि उसने रश्मि को घर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर ली थी। वो किसी भी हालत में अब इस गलती को और बड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रश्मि का एक हाथ कसकर पकड़ते हुए भूमिका उसे अपने टेरेस गार्डन से बाहर ले गई और सीढ़ियां उतरकर रश्मि को घर के मेन डोर से बाहर धकेल दिया। भूमिका ने आंखों में गुस्से के साथ रश्मि की ओर देखते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुड़कर यहाँ देखना भी मत। मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड से कह दूंगी कि अगर तुम हमारे घर के अंदर दोबारा घुसने की कोशिश करो तो तुम पर कानूनी कार्रवाई करें। भूमिका के इस तरह के बिहेवियर से रश्मि गुस्से से तिलमिला उठी थी। नौकरों के सामने भूमिका ने रश्मि को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। ये बात रश्मि को रास नहीं आ रही थी। भूमिका ने जिस पकड़ के साथ रश्मि को बाहर धकेला था उससे रश्मि के हाथों में दर्द उठने लगा। अपने एक हाथ से दूसरा हाथ मसलते हुए रश्मि ने भूमिका की ओर देखकर कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। तुम नहीं जानती तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उससे तुमने ब्लैक कैट को भी नाराज किया है, और ब्लैक कैट के साथ दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या तुम ब्लैक कैट से दुश्मनी मोल लेना चाहती हो?
भूमिका भी अच्छी तरह से ये बात जानती थी कि ब्लैक कैट के साथ दुश्मनी मोल लेना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, मगर इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि किसी भी तरह मारवा खानदान की ओर बढ़ रही रश्मि के कदमों को रोका जाए। रश्मि का रोहित को लेकर जो भी इंटेंशन था उसे रोका जाए। इतने दिनों तक रश्मि के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट में वक्त गुजारने के बाद भूमिका इतना समझ चुकी थी कि रश्मि अगर कोई भी चीज कहती थी तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता था। भूमिका को सोचता हुआ देखकर रश्मि ने फिर से भूमिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो अभी भी वक्त है, तुम तो जानती हो कि मैं किसी के साथ बिना वजह दुश्मनी नहीं करती। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। इस बार अगर तुमने मुझे नाराज किया तो ऐसा समझ लेना कि तुम ब्लैक कैट की दुश्मन बन जाओगी। जब रश्मि भूमिका को दबे शब्दों में धमकी दे रही थी तब अचानक ही अनिका की आवाज रश्मि के कानों पर पड़ी। अनिका ने रश्मि से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लैक कैट और भूमिका कभी दुश्मन नहीं होंगे।